एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। सो गाइज, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 के जो ईडीएम एंड फ्रेसेस हुए हैं वो सारे के सारे जितने भी शिफ्ट्स में हुए हैं सारी एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके सबसे लेटेस्ट वोकैब का पार्ट है। ये देखना आपके कितने आपको आते हैं, कितने नहीं आते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है। सेकंड थिंग, ये आपके आने वाले सीजीएल के लिए, आने वाले स्टेनो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कर लेना चाहिए इस वीडियो को रिवाइज। सेकंड थिंग, जैसी सीपीओ की आंसर की आउट होगी मैं आपको वो भी करवा दूंगी, ठीक है, ताकि आपके सीजीएल में वो भी काम आए। मैं आपको आज ईडीएम एंड फ्रेजेस करा रही हूँ, कल मैं आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगी, फिर मैं आपको एंटोनियम कराऊंगी, सिनोनियम कराऊंगी, स्पेलिंग्स कराऊंगी। सो आप लोगों को इस तरीके से मैं आपको प्रिपेयर कर दूंगी कि प्रीवियस ईयर की जो वोकैब है वो सारी की सारी आप सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। और अगर आप लोग इस जो वीडियो है इसकी पीपीटी की पीडीएफ चाहते हो, मतलब पीडीएफ चाहते हो, तो सीधी बात है टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, जिससे आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। पहला ईडीएम हम शुरू करते हैं। पहला ईडीएम है यहाँ पे बैक्ड अप। बैक्ड अप का मतलब आपको भी पता है क्या होता है, किसी भी चीज को सपोर्ट करना। क्या करना, बैक है, बैकअप कर रहे हो आप किसी को पीछे से, मतलब क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो सपोर्ट किसी को भी, ठीक है। और अगर आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो यूज कर लेना कोड XCL B6R, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपके टेक्स्ट बुक मॉक्स पे मिल जाएगा। सेकंड है हमारा ईडीएम बेटर देन नेवर लेट। बेटर देन नेवर लेट का मतलब क्या होता है, देख लो। बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। मतलब अगर एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक टाइम टेबल बनाया जिसमें आपने सोचा कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, और गलती से आपकी नींद खुली 8 बजे, तो कुछ बच्चे इस केस में क्या करेंगे, अरे अब हम अपना टाइम टेबल कल से शुरू करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से 7:15 बजे ही बैठ जाएंगे इंग्लिश लेके कि चल जो टाइम निकला सो निकला, कम से कम 45 मिनट्स तो इंग्लिश पढ़ लूं, कम से कम 45 मिनट्स को तो मैं यूटिलाइज कर लूं। लेट करना बेहतर है नहीं करने से। कोई भी चीज आप देखो, पहली बात, कोई भी चीज एडवांस में करनी चाहिए, ऑन टाइम करनी चाहिए, लेकिन अगर लेट हो रही है तो करनी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब क्या होता है, किसी इशू के बारे में अब स्टॉप कर दो डिस्कस करना। जो कुत्ते सो रहे हैं उन्हें सोने दो, मतलब किसी कोई इशू है, कोई झगड़े की जड़ है, अब वो शुरुआत मत करो। जो चीज हो गई खत्म उसे कर दो, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम देखो, आप लोग खुद मुझे अपना स्कोर बताना, आपका स्कोर क्या है। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है किसी चीज पे काम करना बंद कर देना, किसी चीज पे काम करना बंद कर देना। और अभी देखना, जब मैं आपको सीपीओ के ये सब करवाऊंगी ना, वोकैब और ग्रामर, और आपको जीके के भी क्वेश्चंस कराऊंगी, तब आप देखना कितना रिपीट होता है आपके सीजीएल के लिए। ये रामबाण वीडियो है, जरूर देखना इसको। हैज अ फेस लाइक थंडर। हैज अ फेस लाइक थंडर का मतलब क्या है कि उसके चेहरे पे क्या हो रखा है, मतलब काफी ज्यादा गुस्सा है, वो लाल हो रखा है, तिलमिला रखा है, ठीक है। आप लोग बहुत सारे ईडियम से इसको जो है ड्रॉ समवन अप टू दी वॉल, मतलब किसी को इतना इरिटेट कर देना, किसी को इतना गुस्सा दिला देना कि वो मतलब बहुत ज्यादा आप पे गुस्सा हो जाए, तो वही सेम मतलब है इसका। नेक्स्ट ईडियम है हिट द नेल ऑन दी हेड। हिट दी नेल ऑन दी हेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एकदम एग्जैक्टली सही से और बिल्कुल एक्यूरेटली कर लेना। नेक्स्ट ईडियम है हमारा HCM का, हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसका, एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब क्या होता है, जले पे नमक छिड़कना। जले पे नमक छिड़कना मतलब क्या होता है इसका, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। आप किसी सिचुएशन को और ज्यादा घटिया बना रहे हो, या आप आग में घी डालने का काम कर रहे हो। फटाफट से इस वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि लेटेस्ट वोकैब आपके पेपर में आई है और मैं ये आपको करवा रही हूं। द एलिफेंट इन द रूम, ये बहुत अच्छा ईडियम है क्योंकि काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, और आप देख रहे होगे सारे ईडियम्स इजी ही आए हैं। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है, द प्रॉब्लम पीपल आर अवॉइडिंग। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। गेव अप द घोस्ट।
गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज पर फाइनली बिल्कुल काम रोक देना, या तो काम पूरा हो जाना या फिर काम रोक देना, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, एन इमेज of a subject conveys its meaning more effectively than a description does। मतलब कभी कभी जो चीजें आप लोगों की बिना कहे बयां हो जाती है वो कह के भी बयां नहीं होती है। मतलब कभी कभी कुछ इमेज ऐसा बयां कर देती है जो उसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकती। यह है इस ईडियम का मीनिंग। ब्रेड एंड बटर, सबको पता है ब्रेड एंड बटर का मतलब मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। देखो इसमें से एक भी ईडियम अभी तक न्यू नहीं आया है, ये सारे ईडियम पहले के पूछे हुए ईडियम आ रहे हैं। मैं ऐसे ही नहीं कहती हूं कि आप लोग प्रीवियस ईयर पे ध्यान दो। नेक्स्ट इडियम है हमारा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब क्या होता है, कोई प्लान करा, खराब हो गया, अब दोबारा प्लान करना है हमें उसे, ठीक है। आप फिर से किसी चीज पे फिर से शुरू कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, रीडू कर रहे हो उस चीज को, उसे कहते हैं हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब क्या होता है, गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, ठीक है। हैंग इन देयर मतलब वहीं पे लटके रहो, एग्जाम्पल दे रही हूं, वहीं पे जुड़े हुए रहो। क्या पता अभी गिव अप नहीं कर रहे हो, बाद में वो चीज बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू गिव अवे अ सीक्रेट, टू गिव अवे अ सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट बता देना किसी को भी। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि जो चीज आपको पहले बहुत बुरी लग रही हो उसमें से कुछ अच्छा हो जाना, ठीक है, कुछ अच्छा हो जाना। एग्जाम्पल देती हूं कि मान लो आप किसी एग्जाम में मार्जिन से रह गए, आपको लगेगा कि यार मेरी लाइफ में क्या हो गया, ठीक है, और आपने नेक्स्ट एग्जाम दिया और आप सीधा एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, तो हो गया ना, हो क्या पता पहले वाले एग्जाम से आप कोई छोटी मोटी पोस्ट ले लेते, लेकिन नेक्स्ट बार से आपने सीधा एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम सीम टू हैपन टुगेदर। मतलब क्या है इसका कि आप लोगों की प्रॉब्लम जो है, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई है आप लोगों के सामने, आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, लेकिन जरूरी नहीं है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है ब्लेज द ट्रेल। ये अच्छा ईडियम है और ये हमेशा आता है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है किसी मूवमेंट को स्टार्ट करना, ठीक है, किसी चीज को एक्शन में लाना, किसी चीज को क्या करना, एक्शन में लाना, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, देखो ऑलिव ब्रांच है, इसका मतलब आप समझ जाना, ऑलिव ब्रांच का मतलब ये होता है कि किसी भी झगड़े को, किसी भी आर्ग्यूमेंट को खत्म कर देना, ठीक है, किसी भी आर्ग्यूमेंट को खत्म कर देना। डू समथिंग टू शो दैट यू वांट टू एंड द डिसएग्रीमेंट विद देम। मतलब आपकी और किसी की तू में हो गई, लेकिन आप कुछ ऐसा कर देते हो कि चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो हम ऐसे तरीका निकाल लेते हैं, तो आप क्या है अपनी जो डिसएग्रीमेंट हुआ है आप लोगों के बीच में, उसे खत्म करने की कोशिश आप कर रहे हो। नेक्स्ट है प्ले डेविल्स एडवोकेट। आजकल ये हर पेपर में ये ईडियम आ रहा है, आप देख लेना, आपके सीजीएल में, स्टेनो में आएगा ही आएगा। देखो प्ले डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होता है, टू आर्ग्यू द अपोजिट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। मानते हैं एक इंसान ने मर्डर करा है और उसको भी एक वकील मिला है, और जिसका मर्डर हुआ है उनके रिश्तेदारों ने भी एक वकील किया है, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि देखो जज को पता है कहीं ना कहीं कि मुझे इसको सजा देनी है ना, लेकिन जो वकील है जो मर्डर कर रहा है उसकी साइड से है, वो क्या कर रहा है, डेविल्स एडवोकेट का प्ले कर रहा है। वो सिर्फ उसके जजमेंट के लिए कि सीक ऑफ आर्ग्यूमेंट, की मुझे आर्ग्यूमेंट करना है इसकी तरफ से, क्योंकि ये लॉ का रूल है, हम इसीलिए जो है अपनी साइड से जो है अपना तर्क रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेस द म्यूजिक। फेसिंग द म्यूजिक एक ही बात है, मतलब अब कोई चीज है जो गलत हो गई है, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने पड़ेंगे, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, प्रोसेस से स्लोली बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैब्ड इन द बैक। सबको पता है धोखा देना, बीट्रे करना, ठीक है, बीट्रेइंग समवन, स्टैब्ड इन द बैक, किसी के खंजर भोंकना पीठ पे, ठीक है, एक तरीके से उसको दगा देना, ये होता है इसका मतलब। बिटवीन साइला एंड साइबिडिस, इसका मतलब क्या होता है, कहीं कुआं कहीं खाई, मतलब ऑप्शन ए भी बिल्कुल बेकार है, ऑप्शन बी भी बिल्कुल बेकार है, आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं ऑप्शन ए भी नहीं ले सकता, बी भी नहीं ले सकता, तो मैं लूं क्या, है ना। वो वाला एग्जांपल, मतलब वो वाला मुहावरा सुना ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब ना वो घर जा सकता है ना वो घाट जा सकता है, तो सिंपल सिचुएशन है, समझ कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट है फूल्स
पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, आप अपनी क्लाउडी दुनिया में, अपनी इमेजिनरी दुनिया में बहुत खुश हो, लेकिन आपको रियलिटी से अवगत बिल्कुल भी नहीं हो। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, आपको ईडियम से ही समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि आपने किसी चीज पे ऐसे धाबा बोला, झपट्टा मारा, या आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट ले लिया, इतना हैवी चीज ले ली जो आप समझ ही नहीं पा रहे। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके बॉस ने आपको 6 दिन का काम दिया, ठीक है, लेकिन आपने उसको अपने प्रमोशन के लालच में क्या बोला, सर ये 6 दिन का काम तो मैं 2 ही दिन में कर लूंगा। लेकिन आपको पता है काम बहुत ज्यादा है, मतलब आपने इतना काम इतने कम डेज के आपने उस पे ले लिया है टारगेट पे, तो आपको ही समझ नहीं आ रहा अब आप कैसे करोगे। नेक्स्ट है हमारा ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब ये नहीं होता है कि घास खाना। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब ये भी नहीं होता है जल्दी जल्दी खाना। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा खाना खाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अ कॉग इन द मशीन। अ कॉग इन द मशीन का मतलब क्या होता है, अ वेरी 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 स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। मान लेते हैं कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एक एम्प्लॉय, वो क्या है, अ कॉग इन द मशीन, एक बहुत बड़ी मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है और उसमें कुकी बनानी है और उसमें सिर्फ 2 ग्राम बटर डाल दिया, तो वो क्या है, अ कॉग इन द मशीन, बहुत ही स्मॉल पार्ट किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन का। एबीसी ऑफ समथिंग हमारा नेक्स्ट ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है, इसेंशियल फैक्ट। एबीसी का मतलब क्या होता है, इसेंशियल फैक्ट, क्योंकि यही तो आपकी नींव बनाएंगे, है ना, यही आपकी नींव बनाएंगे। और टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट के लिए यूज करो कोड HCL B6R, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का नेक एंड क्रॉप। नेक एंड क्रॉप का मतलब क्या होता है, फुली, टोटली, कंप्लीटली। याद कर लेना, थोड़ा सा न्यू है, इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन डायर स्ट्रेट्स। इन डायर स्ट्रेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, वेरी 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 बैड और डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति को हम क्या कहते हैं, इन डायर स्ट्रेट्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, टू वर्क वेरी लेट टिल द इवनिंग, मतलब काफी देर रात तक काम करना। नेक्स्ट है बॉसम फ्रेंड। बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, क्लोज फ्रेंड, जो आपके काफी नजदीकी है। नेक्स्ट है अ मेयर नेस्ट। अ मेयर नेस्ट का मतलब क्या होता है, एक फॉल्स इन्वेंशन, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है, उसी लाइन में जाना जिसमें सब लोग काम कर रहे हैं। मतलब कोई लाइन लगी है, उसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो आप अलग लाइन नहीं बनाओगे, आप अपना नहीं सोच रहे हो, आप वही करोगे जो दूसरे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन सेम आ गया, फूल्स पैराडाइज, इमेजिनरी हैप्पीनेस। देख रहे हो आप कैसे रिपीट होते हैं शिफ्ट्स में। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, मतलब यहां भी खुशी वहां भी खुशी। एग्जांपल देती हूं कि मान लेते हैं कि आपके घर में आप लोग 3 भाई बहन हो और आप जो है एग्जाम्पल लेती हूँ कि आपकी पुलिस में जॉब लग गई, आपकी बहन टीचर बन गई और आपके बड़े भैया जो है वो जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए। तो कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, आपके पेरेंट्स के लिए हर जगह से खुशियां हैं। एक आइडियल सिचुएशन, आपके पेरेंट्स के लिए आप तीनों सेटल हो गए, एक तरीके से हर चीज से, हर जगह से खुशियां आना। नेक्स्ट है मिल्क एंड वाटर। देखो मिल्क एंड वाटर का मतलब होता है डाइल्यूटेड, मतलब कुछ वीक। मिल्क में जब पानी मिला दिया जाता है तो वो मिलावटी हो जाता है, वैसे मिल्क एंड वाटर मतलब क्या है, आपके आइडियाज बहुत वीक है। नेक्स्ट है होल्ड अप वंस हेड, मतलब आपने अपने सर को इतने ऊंचे, गर्व से ऊंचा कर रखा है, मतलब क्या है, बी प्राउड, आप अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहे हो। टेक अ डिम व्यू ऑफ। टेक अ डिम व्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, डिसअप्रूव करना, ठीक है। आपने डिम डिम देख लिया, अब डिसअप्रूव कर दिया कि भाई ये अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है पुल समवन लेग, किसी के साथ मजाक करना, ठीक है, ये होता है पुल समवन्स लेग। प्ले अ सेकंड फिडल। प्ले अ सेकंड फिडल का मतलब ये थोड़ा न्यू है, कर लेना। पोजीशन हैज लेसर इंपॉर्टेंस देन एनीबॉडी एल्स, मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के नीचे काम करते हो, तो मैनेजर छुट्टी पे है तो आप क्या हो, सेकंड फिडल हो। आप जो है लेस इंपॉर्टेंट हो, लेकिन वो जो है ऊपर वाले जो आपसे ऊपर मैनेजर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है गॉड्स एप। गॉड्स एप का मतलब क्या होता है, जो बचपन से ही, शुरुआत से ही मूर्ख हो। क्या हो, शुरुआत से ही मूर्ख हो। क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब क्या होता है, आप किसी चीज के लेके बहुत सॉरी है, जो कि चीज ठीक नहीं हो सकती, अब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत।
नेक्स्ट इडियम है हमारा फील द पिंच। फील द पिंच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस करना, ध्यान रखना, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को सामना करना। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट है ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप का मतलब क्या होता है कि जो आपकी शक्ल की सुंदरता है वो जरूरी नहीं है कि आपके जो पर्सन है उसके कैरेक्टर को बताए। मान लेते हैं एक लड़की है, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या पता वो बहुत घमंडी हो, लोगों की हेल्प ना करती हो, सीधे मुंह किसी से बात ना करती हो, या कोई लड़का है वो बहुत हैंडसम है, देखने में है, बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं है दिल से अच्छा। तो जरूरी नहीं है कि ब्यूटी जो है वो आपकी शक्ल पे हो, ब्यूटी तो दिल से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का जो ईडियम है हमारा टुक टू हिज हील्स। ये भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ ईडियम है। टुक टू हिज हील्स का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना किसी सिचुएशन से। नेक्स्ट ईडियम है हॉर्नेस्ट नेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? आपके कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देना, एक कंट्रोवर्सी को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है गिव समवन कोल्ड शोल्डर। ठीक है, कोल्ड शोल्डर है यहाँ पे, ठीक है, शोल्डर होगा वो, इग्नोर करना किसी को। देखो एक दो चीजें होती है कोल्ड शोल्डर का मतलब कि किसी को सहारा तो देना, बट इतने कोल्ड तरीके से देना, इतने अजीब तरीके से देना कि अच्छा ही ना लगे, या फिर दूसरी चीज है कि किसी को इग्नोर करना। देखो ये लास्ट ईडियम था हमारा, और हमने कितने इजी तरीके से ये सारे ईडियम जो आपके हेड कांस्टेबल के एग्जामिनेशन जो अभी अक्टूबर में हुए थे, अभी ये हुए ही हैं, नवंबर चल रहा है, अभी एक ही महीना हुआ है, ये आंसर की आई थी, मैंने आप लोगों के लिए निकलवा के टाइप करे हैं। ठीक है, सो आप लोग मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। सीजीएल की तैयारी के लिए इस वीडियो को जरूर करें अपनी, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो ईडियम्स है इनमें से आने वाले हैं वो आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी वोकैबुलरी, बहुत सारा ग्रामर और जीके के क्वेश्चंस कराने वाली हूं, रीजनिंग और क्वांट्स भी होगा। सो मेक श्योर आप लोग जुड़े रहे चैनल के साथ, और टेक्स्ट बुक के लिए आप लोग यूज करें कोड XCLB6R। मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। और हाँ, आप लोगों को क्या क्या टॉपिक्स चाहिए लेट मी नो, मैं फटाफट से आप लोगों के लिए बना दूंगी। टेक केयर और फीडबैक जरूर देना।